आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रोसेसेस में कोई प्रोडक्ट बनाते हुए कोई लॉस हो गया है तो उसमें आप प्रोसेस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो मतलब उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है और कौन कौन सा फार्मूला लगाकर हमने आज अकाउंट को, प्रोसेस अकाउंट को और नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट वगैरह बनाने हैं। आज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होने वाला है। आपको ये सबसे ज़्यादा माइंड में रखना है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होना है उसको आज आप सबसे पहले देख लो। चलो करते हैं सम, और उसके साथ साथ कैसे हमने कोई एडजस्टमेंट करनी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों, ये आपके सामने एक सम आया हुआ है। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट। मैंने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी नोट कर रही हैं, जो आपको मेन पता है कि जैसे नॉर्मल लॉस आना ही है वो आपको पता है, और बाय प्रोसेस जो हमने ट्रांसफ़र करना है वो भी हमने लिख लिया है, और जौन जौन से खर्चे हैं वो हमने लिख लिए हैं। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में ये एक फॉर्मेट है जो मैंने बना दिए हैं। आप इन फॉर्मेट को याद भी रख सकते हो और इन फॉर्मेट को समझ के भी कर सकते हो। जैसे प्रोसेस अकाउंट आपको पता है उनमें से आना ही है, ये आपको प्रोसेस अकाउंट आने हैं। नॉर्मल लॉस में ये एबनॉर्मल गेन आया हुआ है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब करवाऊंगा तब समझाऊंगा। और कैश, अगर आपको कोई इनकम आई है तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैश के रूप में कैश अकाउंट में डालनी है, ये सारी चीज़ें। और अगर आप लॉस, एबनॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट बना रहे हो तो उसे ट्रांसफ़र करना होगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड पे, अगर गेन है तो डेबिट साइड पे। ये एक फॉर्मेट है, आप सीधे से याद भी रख सकते हो। चलो करते हैं सम। दोस्तों, सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम, हमने लिखा हुआ। इन सबको करने से पहले आपको करना क्या है, देखना है। आपने प्रोसेस ए अकाउंट को करते टाइम आपने कुछ यूनिट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए होंगे, वो क्या कौन से हैं, दैट इज़ 4000। आपने क्या किया, 4000 यूनिट इंट्रोड्यूस कर दिए, और कितनी अमाउंट पे, 20,000 हमने लिख दिया। देन इसके बाद आता है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कितने का है, दैट इज़ 40,000 और 75। मैं साथ साथ चलाऊंगा, 40,000 और ए का मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं करना, सिंपल सा यूनिट मेरे अभी इतने पता नहीं इसके, और अमाउंट है 7500। देन इज 22,500 मेरे वेजेस हैं, सॉरी फॉर डैट, यहाँ नहीं यहाँ आएंगे, और 22,500, और यहाँ एक्सपेंसेस भी मैंने साथ में ही उतार लिए, दैट इज़ 2500। जो चीज़ें थी दैट इज़ 10,000 और 2250, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। अब आते हैं आउटपुट यूनिट, दैट इज़ जो हमने ट्रांसफ़र, यहाँ यूनिट्स की बात हुई है। यूनिट्स मतलब अगर हमने जो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है ना प्रोसेस बी अकाउंट में, फिनिश अकाउंट में, वो चीज़ें आएंगी। दैट इज़ 3900 यूनिट मैंने प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किए। यानी अगर मेरे बी में आए हैं तो कितने यूनिट आए हैं ट्रांसफ़र, यानी अगर मैं यहाँ आउटपुट लिख रहा हूँ तो उसमें ट्रांसफ़र होकर यहाँ भी लिख दूंगा। दोनों चीज़ें आपने पैरेलल चला सकते हो। देन इज़ 3850 जो आया है, ये मेरे कहाँ के हैं, दैट इज़ प्रोसेस बी के। इसके आगे अकाउंट नहीं बनना प्रोसेस थर्ड सी का, सो इसलिए यहाँ तक ही रहने दो। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस, दैट इज़ 2 और 5। 2% और 5%, दैट इज़ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है। दोस्तों, अब आते हैं नॉर्मल लॉस कहाँ पर कैलकुलेट होंगे, जितने यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किए थे 4000, उसका हमने 2% कर दिया प्रोसेस ए में, तो 80 यूनिट्स हैं जो हमारे नॉर्मल लॉस में आ गए। 80 यूनिट्स हमने यहाँ लिख लिया, और उसकी रियलाइजेशन वैल्यू कितनी है, दैट इज स्क्रैप वैल्यू 13.50। सो हमने उसकी कुछ सेल भी की है 13.50 रुपीज़ में, दैट इज़ 1080 हमने क्या लिख दिया, इसकी अमाउंट में लिख दिया। अभी यहाँ तक रहने दो, ये तीनों अकाउंट मैं साथ में बाद में बनवाऊंगा, ये दो पहले प्रोसेस अकाउंट आप कंप्लीट कर लो। देन इज नेक्स्ट 5%, यानी 3900 का 5%, 3900 का 5% मैंने किया तो 195 आया, और 195 को मैंने 16.25 रुपीज़ में बेच दिया, यानी 3168 आया, मैंने राउंड ऑफ करके 3169 कर दिया। क्लियर इट। अब आते हैं, जो मैंने यहाँ तक करना था मेरा सम कंप्लीट है। अब मैं प्रोसेस ए अकाउंट की ओर आऊँगा, वो बाद में करते हैं एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। अब आते हैं पहले प्रोसेस ए अकाउंट को ख़त्म करने में। डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्या आएगा,
दैट इज लॉस, और लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्या आएगा, गेन। सो करके देख लो आप। पहले में आएंगे 20,000, यहाँ 20,000, 40,000, 22,500 एंड 2,500 करने के बाद हमारा आया दैट इज़ 1,03,000। यहाँ पे मैंने लिख लिया। इन सबको करने से पहले चलो मैंने तो कर लिया, लेकिन आपने ध्यान में क्या रखना है कि यूनिट सबसे पहले देख लो, कि उससे पता लगेगा कि आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। 4,000 यहाँ थे और यहाँ आपने देखा 3980 बन रहा है टोटल, यानी 20 यूनिट्स हैं जो आपके क्रेडिट साइड में कम है। यानी आपको क्या हुआ, बाय एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट हुए, 20 यूनिट्स आपको लॉस में गए। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट इज फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, ये वाला, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू, ये वाला। अब मैं यहीं पे भी कर देता हूं ताकि इजी हो जाएगा आपको। ए अकाउंट आपने बनाना है, आपको करना क्या है, जितना इसका टोटल आया दैट इज 1,03,000 में से आपने क्या किया, जो आपकी ये वैल्यू थी उसने क्रेडिट साइड पे दैट इज स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी। इनपुट यूनिट कितने थे 4,000 और नॉर्मल यूनिट कितने थे 80, आपने माइनस कर दिए। आपने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया आपकी एबनॉर्मल यूनिट 20। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1080 हमने किया 101920 डिवाइडेड बाय 3920 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 520 आपके पास जो अमाउंट आई है वो आपकी क्या है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। इतना आ गया। अब उसके बाद करना क्या है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है, कैलकुलेट हो गया है। अब आपने सारी प्रोसेस ए को कंप्लीट कर देना है, दैट इज 1,03,000 में से आपने क्या किया, ये सारी चीजें माइनस कर दी 1080 और 520 माइनस करने के बाद यू विल गेट 1,01,400। 1,01,400 आपके पास प्रोसेस बी का आ गया और यहाँ आपके पास इक्वलाइज टोटल आ गया। इसके आगे आपने कुछ नहीं करना। प्रोसेस बी में आओ, आपने ट्रांसफ़र इतना किया था 39, इसके साथ आप अपनी अब अमाउंट भी कर लो ताकि इजी हो जाए। और अब आपने देखना है यूनिट्स कितने हैं 3900, इसमें कितने बन गए, दैट इज़ 4045, यानी क्रेडिट साइज ज़्यादा है। अब आपको क्या आएगा, गेन आएगा, एबनॉर्मल गेन। आपने गेन लिख दिया कितने का, 145 का। आप माइनस करके देख सकते हो, आपके पास 145 का गेन आ जाएगा। अब इसे भी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जितना ये टोटल आया, अब टोटल कर लो, दैट इज 7,500, 10,000 एंड 2,250। ये सारा टोटल करने के बाद मेरे पास आया 121,150। 121,150 आपके पास आ गया और इसमें से ही मैंने पहले ही माइनस कर दिया 3,169, इजी हो जाए, दैट इज 1,1,7,981 मेरे पास ये आया। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। इनपुट यूनिट मेरे 39 थे, उसमें से मैंने 195 माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितने बच गए, दैट इज 3,705। और इनटू मैंने क्या करना था, एबनॉर्मल कितने हैं, दैट इज 145। ये सारा करने के बाद अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मेरा 177,981 divided by 3,705 into 145, you will get 4617.3, that is 4617। आपके पास क्या आया, 4617, आपने यहाँ लिख लिया। और अब कैलकुलेट कर लो जो भी करना है आपने, दैट इज 1,01,400 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 2,250 एंड 4617, you will get 125,767। ठीक है। अब यहां भी ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, दैट इज 3,169 को, और यू विल गेट फिनिश स्टॉक 1,22,598। और सिमिलरली आपके पास फिनिश स्टॉक भी आ गया। प्रोसेस 2 भी आपका कंप्लीट। अब आते हैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन पर। अब नॉर्मल लॉस क्या है, नॉर्मल लॉस जितने आए हैं दैट इज दिस एंड दिस, ए और बी। ए और बी मैंने लिखा हुआ है, ए में कितना है 80 और 180, मैंने क्या किया 80 और 1080 लिख दिया, और वहां पर 195 था और 3,169।
ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पहले मैं इसका ही टोटल कर लेता हूँ, दैट इज 275 मेरा टोटल आ गया यहाँ पे, और इसमें कितना है 1080 प्लस 3169, यू विल गेट 4249, इतना आ गया 4249। अब यहाँ पे है, अब मैंने कहा था ये पॉइंट समझाऊंगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, देखो एबनॉर्मल गेन होता क्या है कि नॉर्मल लॉस में से, मतलब जितना आपने सोचा हुआ नॉर्मल लॉस है उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ, और आप उस मतलब जो वैल्यू आपने सोची थी कि एंटी मतलब नॉर्मल लॉस जितना सोचा था उससे कम होगा, तो आपको क्या होगा, एबनॉर्मल गेन। तो उस नॉर्मल लॉस को मीट करने के लिए आपने कुछ स्क्रैप वैल्यू लगाई है। अगर आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ है यानी आपको गेन हुआ है, उसके ऊपर भी तो आपने स्क्रैप वैल्यू लगानी है। उस स्क्रैप वैल्यू को कितनी लगानी है यानी कितनी कम करनी है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, दैट इज एबनॉर्मल गेन यहाँ पे रियलाइज करना है, एडजस्टमेंट करनी है। मतलब एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट यहाँ पे आपने करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 145 यूनिट आए थे, एबनॉर्मल गेन 145 यूनिट आपके आ गए, इससे किसके साथ अब करना है, दैट इज जो आपके सम में दिया होगा। प्रोसेस 2 कितना है 16.25, यानी 145 को आपने 16.25 से जब किया 2356, यानी 2356 यहां पे आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपने स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट करना है यहां पे। और अब आप कैलकुलेशन कर लो, 4649 में से आपने 2356 को लेस किया और यू विल गेट 1893, ये आपका यहाँ पे टोटल आ गया। और यहाँ से आपने 275 में से आपने 145 भी लेस किया और यू विल गेट 130 एज अ कैश आपके पास इतना आया। ये आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे, जहाँ पे सिर्फ एक आया था 20 और 520, 20 और 520, जहाँ पे आपने लिख दिया, सिंपल एज इट इज बन जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। कैश और कॉस्ट, इसमें आपके पास जो कैश है ना दोस्तों, वो कैसे है अब ध्यान से समझना। यहाँ पे आपके पास कैश अब कुछ नहीं रहेगा, कैश आपके पास निल है, आपको कोई अमाउंट नहीं दी, आपके पास कुछ नहीं है, जो यहाँ पे है वही आपके पास को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस का कुछ नहीं करना आपने, जो एज इट इज है आपके पास वही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये भी हो गया। अब मेन पॉइंट यही है, गेन आपने यहाँ पे जो निकाला है ना, वही वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है टू नॉर्मल लॉस अकाउंट में, दैट इज 145 और 2356। और कॉस्ट जितना ट्रांसफर कितना किया था, ट्रांसफर अब करना है बी में कितना है, दैट इज बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ये बी कैसे आया, क्योंकि बी में आपको गेन हुआ था और गेन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। गेन कितना था 145 और 4617, 4617। देखो दोस्तों, यूनिट सेम है, यूनिट उतने के उतने रहेंगे, यूनिट्स में से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, यानी ट्रांसफर यूनिट्स में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अमाउंट है वो ट्रांसफर जरूर हो जाएगी, इसलिए तो गेन माना जाएगा। यूनिट्स ना होने के बावजूद भी आपको कुछ गेन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। 2356 आपने किया और यू विल गेट 2261 एज अ आंसर, और ये मेरा अकाउंट एबनॉर्मल गेन का भी अब खत्म हो गया। सो दिस इज अ प्रोसेस लॉस। ये था आपका प्रोसेस लॉस। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ छोटा सा पार्ट, कि क्वेश्चन आपके सामने है, आपने क्या किया, पहले प्रोसेस ए अकाउंट प्रिपेयर किया, बी किया, फिर उसके बाद तीनों अकाउंट चलाए। बस आपको करना क्या है, फॉर्मेट याद रखना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना। और ध्यान से एडजस्टमेंट किसकी करनी है, ए में आपको ट्रांसफरिंग करनी है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज इसकी एडजस्टमेंट एबनॉर्मल गेन अकाउंट की, जो मैंने स्टार लगाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है और कैसे करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने 145 यूनिट्स आपने लगाए, मतलब आपके पास हैं, उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू को आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि आपका गेन हुआ है। अगर लॉस होता फिर तो आपने करना ही नहीं था, आपके पास एकदम से गेन आया है, उसके ऊपर जो स्क्रैप आपने लगानी है वो आपको एडजस्ट करनी होगी। कैसे करोगे, जितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और यही वैल्यू आपने यहाँ शो करनी है और उसके बाद आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।